भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। खुद डीआरडीओ ने सामने आकर बताई हाइपर मिसाइल की असल ताकत। मैक 5 छोड़ो, इससे दोगुनी से भी ज्यादा रफ्तार से टारगेट को किया था बर्बाद। अब भारत की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी देख रूस और अमेरिका भी हो रहे हैरान। दोस्तों, हिंदुस्तान के डीआरडीओ ने आज ऐसा धमाका कर दिया है कि हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। आपको तो मालूम ही होगा कि भारत ने हाल ही में अपनी एक जबरदस्त हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। लेकिन खास बात यह रही कि पहली बार भारत ने खुलकर दुनिया के सामने ये ऐलान किया कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर लिया है। बस इतना सुनते ही दुनिया भर में हलचल मच गई, खासकर अमेरिका और चीन में, क्योंकि अब तक उन्हें लगता था कि इस तकनीक पर सिर्फ उनका ही कब्जा है। जानकारी के मुताबिक भारत की इस घातक मिसाइल ने मैक 5 या मैक 6 की स्पीड को छू लिया और 1500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस आधी सच्चाई थी। अब असली खेल तब शुरू हुआ जब डीआरडीओ ने दुनिया को दूसरा बड़ा झटका दिया। पता चला कि इस मिसाइल की रफ्तार सिर्फ मैक 5 तक सीमित नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। यानी ये तबाही मचाने के मामले में चीन और रूस तक को पीछे छोड़ सकती है। सबसे ज्यादा बौखलाहट तो चीन में देखने को मिल रही है, क्योंकि उसकी नेवल स्ट्रेटजी, जिसे वो पानी की ताकत मान रहा था, अब धरी की धरी रह गई है। भारत की ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाली है। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। डीआरडीओ की हाइपरसोनिक मिसाइल ने पकड़ डाली थी मैक 10 की रफ्तार। गलत निकला चीन से लेकर अमेरिका पाकिस्तान का अनुमान। अब सब चौंक रहे। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर ऐसा हथियार बन जाए जिसकी रफ्तार सुनकर ही दुनिया के ताकतवर देशों के होश उड़ जाएं, तो जनाब हमारे डीआरडीओ ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। इस मिसाइल का स्पीडोमीटर ऐसा भागा कि सीधे मैक 10 पर जाकर रुका, यानी आवाज की रफ्तार से 10 गुना तेज। मतलब अगर इसे दिल्ली से दाग दिया जाए तो चंद मिनटों में 1500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के जहाज को धुआं बना सकती है। एक सेकंड में ये करीब 3.4 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। यानी इतनी तेजी से दौड़ती है कि दुश्मन के पास प्रतिक्रिया देने का भी वक्त नहीं बचेगा। पहले लोगों को अंदाजा था कि ये मिसाइल शायद मैक 6 या मैक 7 तक सीमित रहेगी, क्योंकि 2020 में डीआरडीओ ने HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का टेस्ट किया था, जो उस वक्त मैक 6 तक ही पहुंचा था। लेकिन अब जो धमाका हुआ है उसने सभी पुराने अनुमान धराशायी कर दिए हैं। LRASHM ने मैक 10 की रफ्तार पकड़कर साफ कर दिया कि हिंदुस्तान अब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं है। रूस का किंजल और चीन का DF-ZF भी इसी रेंज में आते हैं। लेकिन हमारी LRASHM सिर्फ तेज ही नहीं, बल्कि अपने टारगेट को ट्रैक करने में भी अव्वल है। यानी ये दुश्मन के जहाज पर अचूक हमला करने में महारत रखती है। अब सवाल ये है कि ये मिसाइल इतनी तेजी से उड़ती कैसे है। इसके पीछे का विज्ञान भी समझ लीजिए। इसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV कहा जाता है। मतलब पहले इसे एक रॉकेट के जरिए ऊंचाई पर पहुंचाया जाता है, फिर ये रॉकेट से अलग होकर हवा में गोते लगाते हुए अपने निशाने की ओर बढ़ता है। आम मिसाइलें तो सीधी लाइन में चलती हैं, जैसे कोई ट्रेन अपनी पटरी पर, लेकिन LRASHM हवा में खेल करती है। ट्रैक करना इतना मुश्किल कि दुश्मन की डिफेंस सिस्टम देखते ही देखते बेअसर हो जाएं। और इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा, यानी हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से से लॉन्च कर दो, ये हिंद महासागर में दूर तक मौजूद दुश्मनों को मिनटों में सबक सिखा सकती है। आखिर किस तरह से मैक 10 रफ्तार पर काम किया डीआरडीओ ने? दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने इस मिसाइल को तैयार करने में दिन रात एक कर दिया। डीआरडीओ की टीम ने ऐसी दमदार टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स तैयार किए हैं जो किसी भी हालात में टिका रह सके। सोचिए, मैक 10 की स्पीड, इतनी जबरदस्त रफ्तार कि हवा खुद आग बन जाए, लोहा तक पिघल जाए। लेकिन भारतीय साइंटिस्ट्स ने इसे संभालने के लिए खास सिरेमिक थर्मल बैरियर कोटिंग्स और हाईटेक कंपोजिट स्ट्रक्चर डिजाइन किया है। जैसे चिलचिलाती गर्मी में हेलमेट हमें बचाता है, वैसे ही ये टेक्नोलॉजी मिसाइल को तपिश से महफूज रखती है। और इसकी ताकत सिर्फ गर्मी झेलने तक सीमित नहीं है। इसमें लगा स्क्रैमजेट इंजन इसे हवा से ही ऑक्सीजन खींचकर और भी तेज दौड़ाता है। यानी इसे अलग से ऑक्सीजन ले जाने की जरूरत नहीं। लेकिन असली धमाका इसकी क्षमता में है। ये सिर्फ एक टारगेट के लिए नहीं बनी। चाहे दुश्मन का जहाज समंदर में हो या कोई अहम ठिकाना जमीन पर, इसे मिट्टी में मिलाने में ये मिसाइल माहिर है। और हाँ, ये सिर्फ एक आम हथियार नहीं, बल्कि अलग अलग पेलोड्स को ले जाने में सक्षम है।
चाहे सामान्य गोला बारूद हो या कुछ और विनाशकारी। यानी अगर वक्त पड़ा तो ये पलक झपकते ही दुश्मन का अस्तित्व मिटा सकती है। भारतीय नौसेना के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं। इसकी 1500 किलोमीटर की जबरदस्त रेंज हिंद महासागर में भारत की ताकत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देगी। चीन, जो अपने बड़े बड़े वॉरशिप्स की धौंस जमाता फिरता है, अब सोचने पर मजबूर होगा कि भारत से टकराने का अंजाम क्या होगा। याद करिए 2020 में हुए HSTDV टेस्ट में मैक 6 की स्पीड छुई गई थी। उसके बाद DRDO ने और भी मेहनत की और अब पेश किया है LRAS-HM। नवंबर 2024 में इसका धमाकेदार टेस्ट हुआ ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से। ट्रैकिंग सिस्टम ने दिखाया कि ये मिसाइल आसमान में कलाबाजियां खाते हुए अपने टारगेट पर सटीक जा लगी। ये देखकर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, ये भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। अब हम उन चंद देशों में शामिल हो गए हैं जिनके पास ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और सच में यह गर्व करने का क्षण है। अब दुनिया की ओर नजर डालें तो हाइपरसोनिक मिसाइलों की होड़ जारी है। रूस, चीन, अमेरिका सब इस रेस में झोंक दिए गए हैं। रूस की किंजल मिसाइल मैक 10 की रफ्तार छूती है, चीन की DF-ZF मैक 10 से 12 के बीच मंडराती है, लेकिन भारत का LRAS-HM भी किसी से पीछे नहीं। ये सिर्फ तेज नहीं बल्कि दिमाग वाला भी है। इसके टर्मिनल मैन्यूवर्स इतने जबरदस्त हैं कि यह दुश्मन के रडार को धोखा देकर निकल जाता है। इसे बनाने में हैदराबाद के APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स और दूसरी DRDO लैब्स ने जबरदस्त मेहनत की है। इंडस्ट्री पार्टनर्स का भी इसमें अहम योगदान रहा। इस सब का नतीजा है भारत की शक्ति का एक नया प्रतीक, जो दुश्मनों के लिए खौफ और हमारे लिए गर्व बनकर खड़ा है। ब्रह्मोस 2 पर भी काम कर रहा भारत। जल्द बनकर तैयार होगी हाइपरसोनिक मिसाइल। दोस्तों, इसके अलावा भारत ब्रह्मोस 2 पर भी काम कर रहा है। DRDO और रूस के NPO मशीनोस्ट्रोएनिया ने मिलकर ब्रह्मोस 2 पर काम शुरू किया। अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक ब्रह्मोस 1 जहां मैक 2.8 से 3 की स्पीड पर काम करता है, वहीं ब्रह्मोस 2 सीधा मैक 8 से भी ज्यादा की स्पीड छूने वाला है। इसकी टेक्नोलॉजी स्क्रैमजेट इंजन पर आधारित होगी, जो हवा से ऑक्सीजन लेकर फ्यूल को जलाता है और मिसाइल को सुपर फास्ट बनाता है। यही वजह है कि इसे हाइपरसोनिक श्रेणी में रखा गया है। अब बात करते हैं इसकी असली ताकत की। ब्रह्मोस 2 सिर्फ स्पीड का खेल नहीं बल्कि एक मल्टी रोल हथियार है। इसका इस्तेमाल दुश्मन के जहाजों, बंकरों, एयरबेस और रणनीतिक ठिकानों को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। इसकी रेंज 800 से 1000 किलोमीटर तक होने की उम्मीद है और ये वॉरशिप, लड़ाकू जहाज, सबमरीन, जमीन से लॉन्च किए जाने वाले सिस्टम और मोबाइल लॉन्चर्स से दागी जा सकेगी। मतलब दुश्मन कहीं भी छिपा हो, यह मिसाइल उसे खोजकर मार गिराएगी। अब जरा सोचिए, इतनी जबरदस्त स्पीड वाली मिसाइल को रोकना किसी के लिए भी नामुमकिन होगा। मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम मैक 5 से ऊपर की रफ्तार वाली मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम नहीं है। यानी अमेरिका, रूस, चीन या कोई भी देश इससे बच नहीं सकता। इसे रोकने का मतलब है इंसानी प्रतिक्रिया की स्पीड से कई गुना तेज रिएक्शन देना, जो लगभग नामुमकिन है। इसका टर्मिनल मैन्यूवर भी कमाल का होगा। यानी ये दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देकर आखिरी समय में रास्ता बदल सकती है। और सबसे खास बात, ये कन्वेंशन और न्यूक्लियर दोनों तरह के हथियार ले जा सकती है। मतलब अगर जरूरत पड़ी तो एक ही हमले में दुश्मन का नामो निशान मिटाया जा सकता है। ब्रह्मोस 2 के आने से भारत की स्ट्राइक कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। चीन और पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल या डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाएंगे। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना को एक जबरदस्त बढ़त मिलेगी, जिससे चीन के जहाज और पनडुब्बियां वहां ज्यादा देर टिकने की हिम्मत नहीं करेंगी। का पहला टेस्ट इस दशक के अंत तक होने की उम्मीद है। अभी DRDO और रूस मिलकर इसकी टेक्नोलॉजी को परफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब ये मिसाइल ऑपरेशनल हो जाएगी तो दुनिया के हाइपरसोनिक हथियारों की लिस्ट में भारत का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा।